हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CTET गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लेके आए हैं, जो CTET के एग्ज़ाम्स में इसमें से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो टॉपिक क्या है, क्या उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है वो मूल्यांकन के प्रतिमान। अपन ने जो मूल्यांकन पढ़ा था उसी का जो है ये आगे का थोड़ा पोर्शन है, इम्पोर्टेंट है, अलग ही ये कह सकते हैं। तो मूल्यांकन के जो प्रतिमान है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, इसको हम उदाहरण के साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिगम के आकलनों। अधिगम देखिए इसमें चार है। एक तो है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में, और अधिगम में आकलन। शब्दों का खेल है, थोड़े थोड़े शब्द जो है वो डिफरेंट है, बाकी का आपका जो है बाकी सेंटेंस जो आपका प्रतिमान जो है वो एक जैसा दे रखा है, लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम अधिगम के लिए आकलन की। अधिगम के लिए आकलन ये क्या है? निर्माणात्मक आकलन है। कैसा आकलन है ये? एक निर्माणात्मक आकलन है। इसमें कोई भी ग्रेड या अंक या परसेंटेज इसमें नहीं दिए जाते हैं। क्या नहीं दिए जाते हैं? ग्रेड या अंक इसमें नहीं दिए जाते हैं। अब ये जो है अधिगम के लिए आकलन, इसमें क्या होता है ये कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। पहला उदाहरण हम लेते हैं कि अध्यापक जब बालक को पढ़ाता है तो अध्यापक के द्वारा छात्रों से पूछना है कि आवाज आ रही है या नहीं। जैसे मैं आपको पूछूं, लाइव क्लासें मान लो चल रही हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। तो अध्यापक द्वारा छात्रों से पूछना है कि आवाज आ रही है या नहीं, तो ये है अधिगम के लिए आकलन। दूसरा है कि पढ़ा रहा हूं वह समझ में आ रहा है या नहीं, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, अध्यापक पूछेगा अपने स्टूडेंट से कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये शुरुआत में पूछ लेगा, जब पढ़ाना स्टार्ट करेगा तब बालक से पूछेगा कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये तो था अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट है आपका अधिगम का आकलन। याद रखना, इस पे शब्दों पे गौर फरमाना। इसमें था के लिए, इसमें है का आपका। ठीक है, तो अधिगम का आकलन में क्या होगा कि ये एक योगात्मक आकलन है। कैसा आकलन है? योगात्मक आकलन है। और अधिगम जो है जब पढ़ाते हैं जिस टॉपिक का, वो अधिगम है, उसका आकलन जो है वो जब तब होता है जब वो पूरा जब पढ़ा लेते हैं टॉपिक, जो प्रकरण है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद में ये होता है। तो अधिगम का आकलन अधिगम पूर्ण होने के बाद में होता है। पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछना। क्या? पाठ जब पूरा हो जाता है, लेसन जब कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अपने स्टूडेंट्स से, अपने विद्यार्थियों से पूछना कि जो भी उससे जो पढ़ाया है पाठ, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो पूछना ही क्या कहलाता है? अधिगम का आकलन ही कहलाता है। इसमें पूछा था कि अध्यापक द्वारा कि छात्रों बच्चों आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आया या नहीं आया। और अधिगम का आकलन में आया कि पाठ पढ़ाने के बाद में बच्चों से प्रश्न पूछना। थर्ड है अधिगम के रूप में आकलन। देखो अपन ने चार पढ़ेंगे। अधिगम के लिए आकलन हो गया, अधिगम का आकलन हो गया, और अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन से तात्पर्य या अर्थ क्या है कि अपना स्वयं आकलन करना। जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा? अपना स्वयं का आकलन करेगा। जैसे पढ़ाते समय बच्चों से पूछना कि समझ में आ रहा है या नहीं, ये पढ़ाते समय है। ये शुरुआत में जब बालक को पढ़ाया जा रहा है, जब चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, तब पूछा जाता है। इसमें एक अधिगम का जो है उदाहरण और ले लेते हैं कि एक जैसे एक गृहिणी है, कोई गृहिणी वो पकोड़े बना रही है, तो जब पकोड़े बना रही है तो उसी के साथ में अपने पास में जो भी बैठा है उससे एक पकोड़ा टेस्ट करने के लिए देती है, और खुद का आकलन स्वयं करती है कि
क्या ये पकौड़ा अच्छा बना है। तो इस प्रकार से जब शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाता है तो वो बीच में प्रश्न पूछता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको ज्यादा याद रखना। अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से पूछना है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। इसमें वो गृहिणी वाला आप जो मैंने आपको बताया है वो एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, तो ये स्वयं का आकलन जो है, स्वयं का आकलन है वो अधिगम के रूप में आकलन होगा, और ये जो है वो निर्माणात्मक आकलन है, ये अधिगम के लिए आकलन होगा, ये अधिगम का आकलन होगा। नेक्स्ट फोर्थ है अपना अधिगम में आकलन। पढ़ाते समय प्रश्न पूछना व बच्चों द्वारा उस प्रश्न का उत्तर देना। देखो माइनर सा इसमें डिफरेंस आएगा कि इसमें पाठ पढ़ाने के बाद में बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है, पढ़ाते हुए बीच में बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है और बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, अधिगम में आकलन हो रहा है। यह आपका मूल्यांकन या आकलन के प्रतिमान है। पहला प्रतिमान है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, थर्ड है अधिगम के रूप में आकलन, और फोर्थ है अधिगम में आकलन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया, कोई भी एग्जाम्पल जैसे इसी में से दे दिया कि अध्यापक जब क्लास स्टार्ट होती है तो अध्यापक बच्चों से पूछता है कि आवाज आ रही है या नहीं, निम्न में से प्रतिमान से संबंधित है। 4 आपके ऑप्शन दे दिए, अधिगम के लिए आकलन हो रहा है, अधिगम का आकलन हो रहा है, अधिगम के रूप में आकलन हो रहा है, या अधिगम में आकलन हो रहा है। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, अधिगम के लिए आकलन हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। पहले के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पेपर आपके उसमें आप उठा के देखना, और मैं भी इसको आपके करा दूंगा आंसर, क्वेश्चन आंसर जो पीछे के आए हुए हैं जो वो करवाएंगे। तो ये मूल्यांकन के प्रतिमान आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, और आप इससे इम्पोर्टेंट और भी आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जहाँ से अधिकतम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुटअप हुए हैं, वो आपको श्रृंखला वाइज एक श्रृंखला में बताए जा रहे हैं, ताकि आपके छोटे छोटे वीडियोज के द्वारा छोटे छोटे टॉपिक तैयार हो जाएं और क्या आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो सही हो। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन और भी वीडियो लेके आए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।